कर देंगे और यहाँ से LHL निकालेंगे, इसके बराबर कर देंगे, आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालने चल रहे हैं RHL। जरा देखो तो यहाँ 0 + h रखेंगे का स्क्वायर तो h स्क्वायर हो जाएगा। 0 + h का स्क्वायर, ये 0 + h, ये 0 + h, ये 0 + h, ये 0 + h। x⁴ को x √x रख देते हैं और सब जगह जब 0 + h लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0, तो h + bh² - √h/, ये आ जाएगा। देखो h कॉमन हो जाएगा ऊपर से, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे h बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ये हो गया 0/0 फॉर्म। -1 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म में लिमिट में करते क्या है, जस्ट जो भी ये इरेशनल टर्म होता है उसको रेशनलाइज कर देते हैं। लिमिट में अगर 0/0 फॉर्म आता है तो सीधा काम हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। इन दोनों के बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 1 + bh - 1 और नीचे ऐसे ही रहेगा, ये bh कट जाएगा, h को 0 रख दो तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस RHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे ही करेंगे तो c का वैल्यू आ गया और c का वैल्यू आ जाने के बाद अब सीधे हम लोग चलेंगे a के वैल्यू पे। LHL से c के इक्वल करो जरा। यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो पूछो, फटाफट लिखो। इफ एनी हैव प्रॉब्लम हियर देन आस्क। उसके बाद LHL पे चलो जल्दी से, बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने हैं। सर बोलो। बोलो बोलो। सर हो गया, क्लियर हो गया। पूरे पूरे क्वेश्चंस लगा डालने बेटा। NCERT तो कुछ सोचना ही नहीं कि नहीं लगाना, और क्या कहते हैं एग्जाम्पलर, उसके सारे अब क्या कहते हैं MCQ क्वेश्चन लगा डालने हैं। फटाफट खत्म करो, एक दिन और पढ़ाएंगे बेटा, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी डेरिवेटिव चालू हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताना। RHL चलेंगे इस पे, x रिप्लेस हो जाएगा 0 + h से, h² √h कॉमन हो जाएगा। इसके बाद जस्ट इसको रेशनलाइज करना, यही टेक्निक है बस केवल, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। उसके बाद bh कट जाएगा और h को 0 रख देंगे तो RHL आ जाएगा। RHL को इसके बराबर कर देंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बाद LHL पे आ जाओ, जरा देखो ध्यान से। अब सीधे यहाँ से LHL पे आगे कौन सा फंक्शन है जरा देखो तो, ऑब्वियस दिख रहा है ये वाला। यहाँ थोड़ा सा हम कम लिखे हैं, 0 - h, यहाँ भी 0 - h, यहाँ भी 0 - h, तो माइनस सबसे कॉमन होके कट जाएगा तो sin h + 1h sin h आ जाएगा। लिख के देखो, यहाँ पे 0 - h लिखो तो sin - sin थीटा, और यहाँ भी 0 - h -h या -h, तो सब माइनस कॉमन होके कट जाएगा। और थोड़ा देखो कम कम स्टेप में करना सीखो क्वेश्चन, कम कम स्टेप में लगाना सीखो बेटा। अब तो इसको बहुत ब्लर इसको आ अलग रहा है। अलग कर लो, इसको और इसको अलग अलग कर लो तो ये तो 1 हो जाएगा।
और यहाँ पे a+1 का कमी है तो ऊपर नीचे a+1 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी 1 हो जाएगा, तो a+1 + 1 a+2 हो जाएगा। ये LHL आ गया a+2, इसको इक्वल टू कर दो c के बराबर, तो c कितना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हाफ, तो कितना आ जाएगा, a का वैल्यू -3/2। जरा देखो ध्यान से इसको, a और c आ गया, b नहीं आया, लिखना बंद करो, a और c तो आ गया, b नहीं आया, तो b के लिए क्या करेंगे, यानी b तो कट जा रहा है, तो यानी कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, जो चीज गायब हो जाए तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो b कैन बी एनी रियल नंबर, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो b कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। देख लो, b कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। किसी को दिक्कत हो तुरंत पूछो, अब इसका मिटा देंगे, दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा स्पीड तेज भी करना पड़ेगा। हाँ बोलो सर, LHL समझाइए एक बार और, राइट हैंड साइड वाला। एक बार LHL यस सर। देखो यहाँ पे x की जगह 0 - h रखोगे तो sin -θ sin θ, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ 0 - h sin -θ sin θ, दोनों का माइनस बाहर कर लो, और यहाँ भी 0 का बाहर माइनस किया, यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो ये अंदर प्लस हो गया, फिर से यही आ जाएगा। कर लोगे, x की जगह पे Yes, 0 sir, कर - h रखो, और 0 - h यहाँ पे sin -θ sin θ sin -θ sin, दोनों का माइनस बाहर निकाल लो, और यहाँ 0 - h कट गया, ये आ जाएगा। बस उसके बाद दो पार्ट में तोड़ दो, ये और ये तो 1 हो गया, जानते ही हो, यहाँ पे होने के लिए नीचे a+1 चाहिए, यहाँ a+1 लगा दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये देखो a+1 से ये भी 1 हो गया, तो a+1 + 1 आ गया। सर ब्लर b कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, ब्लर हो गया सर। अरे सही हो जाएगा, सही हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। सर अनमोल को एंटर कर लीजिए। किसको, सर अनमोल पांडे। अनमोल को तो एंटर पहले ही कर, इसको तो कर सर चुका है, उसको दिख ही नेट नहीं रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, आ ही नहीं रहा है इसमें, एंटर कहाँ से करें, दिखेगा तभी तो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिटा रहे बेटा। सर नो सर। हाँ बोलो। सर सर जो LHL का सर आप फर्स्ट स्टेप बताए उसमें सर बस माइनस साइन कॉमन लेके कट किया है ना सर, बस माइनस ऊपर नीचे से कट हुआ है ना। हाँ यहाँ ऊपर, अरे 0 - है तो साइन -θ sin θ, माइनस ये आ गया, माइनस इसका आ गया, तो बीच में प्लस हो जाएगा, और नीचे माइनस होगा तो वो कट जाएगा, तो सब जगह h हो जाएगा। बोलो यस सर। भाई माइनस कॉमन कर लो, अरे भाई कैसे नहीं कर पा रहे, देखो समझ गया इधर, सर। नहीं फिर से समझिए, a+1 ब्रैकेट में 0 - h साइन 0 - h अपॉन में 0 - h, कितना हो जाएगा, लिमिट तो शॉर्टकट लिख सकते हो, साइन -θ sin θ माइनस साइन ऑफ a+1 माइनस साइन ऑफ h अपॉन में -h। अरे यार ये माइनस कॉमन करके काट दो तो यही तो आएगा, बोलो। यस सर। स्पीड करो, और एक बात सुनो, जितना हम तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए MCQ के लिए ट्रिक बता रहे हैं वो सारा ट्रिक तुमको याद रखना है। अभी हम सभी क्वेश्चन में ट्रिक बताएंगे, जैसे इस क्वेश्चन का ट्रिक बताएं, इस क्वेश्चन में का ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। देखो तुरंत बच्चे को क्या करना चाहिए, 0/0 फॉर्म दिख रहा है,
मैं मिटा रहा हूँ, ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक सुनो। यस सर। लॉजिक मैं ये मिटा रहा हूँ और अब इसके बाद मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ। ये मिटा लूं? यस सर। यस सर। देखो सभी लोग लॉजिक सीखो, या मैं मिटा दिया। अब मान लो कोई बच्चा यहाँ पे बी की वैल्यू निकालना है, यहाँ से चला तो सीधा सीधा उसको यहाँ पे फील आ रहा है यक्स रूट एक्स है, रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, सीधा रूट एक्स कॉमन करेगा और कुछ नहीं, तो अंदर बचेगा रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन में बी एक्स रूट एक्स। ये तुरंत लिख देगा और ये कहानी खत्म। और इससे ऊपर नीचे यहीं पे मल्टीप्लाई कर देगा और यहीं मल्टीप्लाई करके बी एक्स और रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। जैसे ही इसको करेगा तो 1 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा केवल बी एक्स। देख लो, अरे रूट ओवर 1 ये हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, 1 कट जाएगा तो बी एक्स अपॉन में बी एक्स। वो सीधे क्या करेगा, इसकी कहानी पूरी खत्म। ये बच्चा एक्स को 0 रखेगा, 1/2 यहीं पे सी की वैल्यू अलॉट कर देगा एक लाइन में, क्योंकि किसी को दिखाना नहीं है कैसे आया। फिर से देख लो क्या करेगा वो बच्चा। सबसे पहले उसको दिखेगा कि रूट एक्स बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से 0/0 बन रहा है। चलो, क्योंकि हमने बताया है कि कभी भी कंटिन्यूटी के केस में वहीं पे रख देना चाहिए। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा और नीचे बी एक्स रूट एक्स लिख देगा। जैसे ही ये कहानी खत्म, बी एक्स बचा, यहीं पे वो तुरंत क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व कर देगा। 1 प्लस बी एक्स तो रहेगा ही प्लस 1 अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब ये ऊपर वाला सीधे हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स। अब ये बी एक्स ये खट से खत्म हो गया, यही बचा एक्स को 0 रखा 1/2, कहानी खत्म, एक ही लाइन में हो गया। बोलो। यस सर। हो गया एक लाइन में। ये आना चाहिए एक लाइन में करना, एक लाइन में, 1 लाइन में। अभी और कुछ फार्मूले भी लिखवाएंगे 1 लाइन के लिए। दूसरा, अब जब यहां से आया 1/2 तो सी आ गया 1/2, सीधे बच्चा यहाँ पे चला तो करेगा क्या, सीधे इसको 2 पार्ट में तोड़ेगा। यहाँ पे लिखेगा a प्लस 1, यहाँ पे लिखेगा सीधे x, इसको करेगा 1 और यहाँ पे a प्लस 1 लिखा, इसको करेगा a प्लस 1 प्लस 1, तो सीधे आ गया a प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ से आया 1/2, सीधे आ गया a इज इक्वल टू -3/2। खत्म कहानी, यही तो क्वेश्चन के ऊपर ही कर देगा। और बी कुछ भी रख सकता है क्योंकि बी कहीं आया ही नहीं। देखो कुछ पेपर नहीं लगा, एक बोर्ड भरे थे और एक लाइन के अंदर में पूरा खत्म कर दिए। सर पहला वाला थोड़ा एक बार और बता दीजिए। कौन पहला वाला? फर्स्ट एफएक्स जो इसी क्वेश्चन ये वाला जो बताए थे। यस सर। सर, इसके ऊपर वाला सर। सीधे रूट एक्स कॉमन करो, जो सर अभी बताया सर। ठीक है सर। जो ये बताए अभी, ये बताए नहीं जो सर नीचे, यस सर। नहीं सर नीचे वाला, नीचे वाला। रुको, दोनों बता रहे हैं। यस हटो पहले, अब मिटा रहे हैं। देखो शॉर्टकट सीखो, तुरंत नहीं सीखोगे तो देखो बेटा नहीं हो पाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट चलता है, शॉर्टकट चलता है, शॉर्टकट चलता है, क्या दौड़ता है। देखो मैं करने जा रहा हूँ अब तो, फिर से भी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। सीधी सीधी बात, हमें क्या दिख रहा है, हमको साइन θ/θ1 आता है, इसी वजह से 0/0 बन रहा है। रख करके देख लो, 0 रखोगे तो साइन θ/θ, यहाँ θ a+1 है, यहाँ नहीं है, लाया सीधा a+1 x अपॉन में, यहाँ a+1 लगा दिया, x पहले से था, ऊपर a+1 कर दिया और लिमिट लिख दिया। लिखो चाहे मत लिखो, चूंकि ऑब्जेक्टिव है। फिर यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं है, x टेंडिंग टू 0 sin x/x। इनकी कहानी 1 हो गई, इनकी कहानी a+1 × 1 हो गई, कहानी खत्म। a+2 और इसके बराबर है 1/2। वही तो काम किए थे, यहीं से बीच में से थे, इसको देखो यहीं से काटे, इधर भी x लगाए, इधर भी x लगाए, कमी a+1 का, यहाँ लिखे a+1, इसको लिख दिए 1, इसको लिख दिए 1 और इसके बाद आ गया a+1+1। यही तो किए थे, और क्या किए थे, और इक्वल टू सी के बराबर वाले में कर दिए थे तुरंत। मतलब 2 सेकेंड के अंदर में आंसर आ गया। इतनी स्पीड नहीं होगी तो बेकार हो जाओगे, मैं बता दे रहा हूँ। यस और दूसरा वाला यहाँ से चले थे, ये स्पीड सीखो कैसे करनी है बेटा, नहीं तो बेकार है। यहां से देखो, सीधा हमको फील आ रहा है रूट एक्स कॉमन है, ये हो गया 1 प्लस रूट ओवर
√1 प्लस बी एक्स हो गया, यहाँ का -1 हो गया, यहाँ पे बी एक्स √x हो गया। इनकी कहानी उड़ गई और इसके बाद हमने बताया था ये 0/0 है ही है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखो तो जरा, कोई एक वंश बच्चा आना चाह रहा है? वंश, वंश नहीं है क्या? नो सर। अब आया देखो, वंश, वंश, यस सर आ गया। वंश, बोल क्यों नहीं रहा है? वंश, जस्ट इसका सर साइन अभी चेंज उसका के ऑडियो ऊपर कनेक्ट नहीं है। है। बस हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करो a² - b²। ये बचेगा, ये 1 कट गया, bx कट गया, यही बचा, सीधे x को 0 रख दो। गौरव राय भी नहीं है क्या? नो सर। वंश, यस सर। क्या हो गया, तुम लेफ्ट कर गए थे क्या? यस सर, उसमें नेटवर्क सही नहीं आ रहा था। देखो नेटवर्क एकदम सही रखा करो भाई। ये खत्म हो गया, देखो एकदम शॉर्टकट में मैंने बता दिया। जो हम एक बोर्ड में लगाए थे, पूरे बोर्ड भर के क्वेश्चन लगाए थे, उसको सिर्फ 2 में लगा दिया, क्वेश्चन के ऊपर ही सोल्यूशन मार दिया। ये टेक्निक होनी चाहिए, जहां क्वेश्चन लिखा उसी के ऊपर लिख करके खत्म कर दिए। अगर ऐसा है तो हो जाएगा, और ऐसा नहीं है तो दिक्कत आएगी। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, लिखने के बाद बताना चाहूंगा ताकि आप दिमाग लगाएं। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, 2010 में है, 12 में है, 13 में है, 17 में है, 19 में है। देखो, 1 माइनस cos 4x अपॉन में x² when x less than 0 √x अपॉन में √16 प्लस √x -4, नहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, रूट बस यहीं तक है। हम कह रहे हैं इस कंटिन्यूअस है, मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं। एक तो ये लिख लीजिए, नहीं लिखे थे, लिमिट x टेंडिंग टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन में x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। ये तो लिख चुके, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन में x। माइक ऑफ रखो, किसका माइक ऑन हो रहा है? सर सर एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए। 1 माइनस cos 4x अपॉन में x² when x लेस देन 0। एक जरा ये इंपॉर्टेंट देखो पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन में x² जो होता है, जिंदगी भर के लिए याद कर लो 1/2। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, कौन हाथ उठा रहा है? बोलो जी।
जिंदगी भर के लिए याद कर लो कि 1 माइनस कॉस एक्स जो ये एंगल होगा यही एंगल होना चाहिए उसका स्क्वायर, तो तुरंत 1/2 लिख दोगे, नहीं होगा तो बना लोगे। देखो ये कैसे आया, हम करके दिखा दे रहे हैं, ये याद कर लीजिए कि हर हाल में है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स पता ही है, e की पावर x माइनस 1 बाई, पता ही है, उस दिन करवाई दिए हैं। बोलो इसकी प्रूविंग देख लो, 1 प्लस कॉस एक्स से जैसे ही ऊपर मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे, ये बार बार हम बताएंगे नहीं, बस हम इस बार बता दे रहे हैं और 11th में बताए थे। 1 प्लस कॉस एक्स ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जरा देखो ये हो गया ऊपर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस कोसाइन एक्स, ये तो हो गया 1 और ये हो गया 1/2। बोलो देख लो भाई, और ये हमेशा के लिए याद कर लो, हम इसको बार बार लिखेंगे है नहीं, आना है एमसीक्यू में। तो जरा देखो फील लॉग, फील कैसे लाएंगे, हमें ए की वैल्यू चाहिए, सीधा हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ध्यान से, हम क्वेश्चन जाए वहीं पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमें फील आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का, फील आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमें 4 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखा है हमने 4x का स्क्वायर कर दिया और यहाँ ऊपर 16 भेज दिया, और इस पूरे की वैल्यू हो गई 1/2, खत्म कहानी, ये हो गई 1 वैल्यू 8, यहीं से निकल गया। लो देखो भाई यहीं से निकल गया वैल्यू 8 आ गया भाई, यहाँ पे ये 4x है, यहाँ 4x का स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर था तो हमने सीधे 4 लिखा तो 16 हो गया, 16 ऊपर मल्टीप्लाई, इस पूरे की वैल्यू 1/2, सीधा इस पूरे की वैल्यू सीधा 1/2 और 16 पहले से है तो कितना आ गया, इस पूरे की वैल्यू 1/2 हो गई और 16 8 आ गया, a इज इक्वल टू 8। यहीं से कहानी खत्म, यहीं से कहानी इसकी पूरी खत्म, द एंड। देखो भाई बच्चों ध्यान से देख लो, मैंने कर दिया, बाकी रह गया बात, पूरा प्रोसेस मैं करके दिखा दे रहा हूं, और रह गई इसकी बात यहां से भी निकालने की बात, तो सीधा उठाया, रूट एक्स था ही था, ऊपर ले गए 0/0 है, सीधा उठाया √16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। देखो भाई मिनटों का काम अगर सेकंडों में नहीं होगा तो बाहर हो जाओगे, ये नोट कर लो, कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, मैं बता दे रहा हूं, ये सब लॉजिक सीख लीजिए जो हम बता रहे हैं। 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, इनकी कहानी क्या हो गई जरा देखिए, यहाँ पे ऊपर तो जो है सो ही है, नीचे हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में देखिए सीधे 16 प्लस एक्स माइनस 16, ये साहब उड़ गए, ये रूट एक्स होंगे साहब, रूट एक्स से रूट एक्स उड़ गया, ये रूट एक्स से रूट एक्स, केवल कहानी बची कौन सी, ये वाली बची, एक्स को 0 रख दिया तो यहाँ पे हो गया 4 और 4 8 आ गया, देखिए डायरेक्ट, देख लीजिए ध्यान से। सो ऊपर वाला बता दीजिएगा, नीचे वाला समझ में आ गया। ये समझ में आ गया, सीधा इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, स्लाइस किए ना, सुनो 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 सुनो, सीधे इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया साइन चेंज करके, ये हो गया 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16 कट गया, रूट एक्स कट गया, अब यहाँ पे एक्स को 0 रख दिया, 8 आ गया। तो वो काम ऊपर खत्म। 1 माइनस कॉस 4x वाला, अरे बता रहे हैं, चिंता मत करिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सोल्यूशन भी भेज देंगे, पूरा सोल्यूशन आप घर पे कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट अब आपको सिखा रहा हूँ, नहीं तो आप बेकार हो जाएंगे नहीं सीखे। हमें ये क्वेश्चन को देखते ही फील आ रही है, क्या फील आ रही है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर की फील आ रही है, हमें इस क्वेश्चन को देखते ही फील आ रही है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर की, ये 1/2, कमी क्या है, यहाँ पे 4x का स्क्वायर नहीं है, तो बहुत ही आसान है, 4x का स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बगल में 4 लिख देंगे और ये पूरे का स्क्वायर मार देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया एक्स्ट्रा, तो ऊपर 16 लिख दिया। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये जो होगा वही ये होना चाहिए, तो हम पूरे की वैल्यू लिख दिए 1/2, यहाँ पे 16 है, यहीं से निकाल दिए 8 आ गया, ए का वैल्यू 8 आ गया, लो खत्म, द एंड। देखो यार ये सब छोटे छोटे तरीके सीख लो, नहीं तो मैथमेटिक्स में जो एमसीक्यू आने वाला है, मैं बता दूं जबरदस्त एमसीक्यू आएगा और बेकार हो जाएंगे, मैथमेटिक्स का एमसीक्यू बड़ा खतरनाक होता है। बाकी में याद आता है कोचिंग कब से खुलेगा सर?
कोचिंग खुलेगा तो और जबरदस्त तरीके से एक्स्ट्रा भी चलेगा, पीछे का भी चलेगा, लेकिन जब खुलेगा तब पहले यहाँ तो करिए कम से कम, यहाँ तो करिए कम से कम, पहले यहाँ से करिए। हम क्या करें, जब गवर्नमेंट खोलने के लिए कहेगी यहाँ तो सीखो पहले, वहां तो कराएंगे ही कराएंगे जो कराएंगे, पहले यहाँ करके चलिए। हमको खुद ही दिक्कत हो रहा है, इतनी देर में हम पता नहीं कितना टेक्निक बता के आगे हो गए होते हैं। सर हाँ जी सर कुछ इसका पूरा सलूशन दूसरा वाला एक बार और बता दीजिए सर, नेटवर्क दूसरे वाले में जस्ट इसका। अब मैं पूरा क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, मैंने टेक्निक तो बता दी, अब मैं पूरा करने जा रहा हूँ। अब मैं सब मिटा रहा हूँ सर, और यहाँ टेक्निक ही पे बता दीजिए सर बस। सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। नहीं, अब पूरा बताएंगे, अब पूरा बताएंगे। अब टेक्निक आप सीख गए, अब कितनी बार बताएं बताओ। ये तो मैं टेक्निक ही तो इतनी देर से बता रहा हूँ, इतनी देर में तो पूरा कर दिया होता, और तब भी टेक्निक नहीं सीख पा रहे हो। ऊपर नीचे अब मैं फिर से इसको, नेटवर्क इशू है ना सर, पूरा क्लियर ही नहीं है। चलो सर, बोर्ड दिख ही नहीं रहा। चलो 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 अब पूरा Yes, देखो। sir. यस सर, बोर्ड ब्लर है। LHL लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 1 माइनस कॉस 4 ऑफ माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच का स्क्वायर। ये कौन है जी, ये कौन था बेटा? लिमिट 0 माइनस के लिए 0 माइनस, ये अनमोल पांडे। सर यस सर। हाँ हैं? सर ये जो पीला बना है सिंबल सर, उस पे उसको रिमूव कर दीजिए सर, B1 नहीं लिखा उस पे। चला गया क्या? यस सर। देखो चला गया है। यस यस सर। एंट्री मत दीजिएगा। हद है। ये हो गया 1 माइनस कॉस एच अपॉन में एच स्क्वायर हो जाएगा। यक्स को 0 माइनस एच रखो, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा। नीलू पांडे, वन माइनस कॉस एच अपॉन में एच स्क्वायर, बोलो सही है? बस यहीं पे इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ये 4h है, सॉरी। अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 4h 1 प्लस कॉस 4h। देखो ये पूरा प्रोसेस है। स्क्वायर एच, तो यस सर। सर ऑडियो भी सर हम क्या करें इसके लिए बताओ? अब हम क्या करें इसके लिए? तो हम सर गूगल मीट का सर सही लिंक हो गया भेज सर, दीजिए। सही हो गया, सर यहाँ पे शेयर स्क्रीन कर दीजिए। सही हो गया सर। यक्स को 0 माइनस एच कर दिए, एच टेंडिंग टू 0 LHL में। देखो ये पूरा प्रोसेस है, ये इतना लेंदी प्रोसेस है।
यहाँ पे माइक्रो ऑफ रखो, सोलह ऊपर मल्टीप्लाई होगा, काम वही करना होता है जो वहां पे बताए हैं याद करवा के। 16 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 8, यही सी का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे ए है, सॉरी। सो ए इज इक्वल टू 8। ए का वैल्यू आ गया इतने प्रोसेस में, सीधा हमने बताया था। फिर से देख लो, हम फिर से इसका जो है शॉर्टकट बता दे रहे हैं, एक बार और देख लो। यहाँ 4x है, यहाँ 4 कर दिया, 4, ये 4 का स्क्वायर ऑटोमेटिक हो गया 16। यहाँ पे बगल में 16 मार दिया, इस पूरे की वैल्यू हो गई 1/2। 1/2 इंटू 16 सीधे आ गया 8। ए का वैल्यू 8, बस यहीं से निकल गया, खत्म। ए का वैल्यू निकल गया 8, खत्म। सर वहाँ पे ऊपर से सर सेकेंड स्टेप बता दीजिए ना सर, जो इधर लिखे हैं, जो इधर लिखे हैं उसका सेकेंड स्टेप ऊपर से। ये यस सर। वहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे 4 है, 4 है, यहाँ पे 4 किए तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ऊपर नीचे 16 का मल्टीप्लाई, ये देखो 1 हो गया, और ये 2 हो गया। 1/2 इंटू 16 8। ये इतने लॉन्ग प्रोसेस से आया, वहां पे हमने तुरंत तुम्हें रिजल्ट याद करवाया था, तुरंत हमने रिजल्ट याद करवाया था तुम लोगों को। सब मिल जाएगा तुमको, पूरा मिल जाएगा बेटा। सर कोशिश रहनी चाहिए कि 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर देना शॉर्टकट के लिए। सर कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग की 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर देना लिमिट को। 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, रहेगा 0/0 फॉर्म में रहेगा, कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यस, तब उसको हटा देंगे, तुरंत रिमूव करेंगे। देखो यार, सीखो फटाफट, एक तो बीच में कहां से पता नहीं, एक दो जो है सर वीडियो पॉज हो गया। सर आप हेलो, फाइंड के, अगर ये कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू निकालो। देखो सीधे यहीं से LHL ले लो, RHL, और इसके बाद RHL LHL में से कोई एक यहाँ से निकाल सकते हो। और अभी हम इसका शॉर्टकट भी सिखा देंगे, लेकिन पहले पूरा प्रोसेस सीख लो, नहीं तो तुम लोग देर कर दे रहे हो। RHL at x is equal to 0, पहले पूरा सीख लो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस योर फंक्शन इज log of 1 प्लस ax माइनस log of 1 माइनस bx, ध्यान देना, अपॉन में x की जगह पे 0 प्लस h रखेंगे तो h ही हो जाएगा, log of 1 माइनस bh अपॉन में h। ध्यान, गूगल मीट पे एकदम नॉन स्टॉप क्लास चलती थी, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का पर डे नुकसान होता है। देखो ऐसा लिख लिया, अब इसको 2 पार्ट में तोड़ दो। ये तो है पूरा तरीका जो लिख रहे हैं। यहाँ पे AH है तो A नहीं है तो यहाँ A लगा लो, यहाँ A लगा लो, यहाँ माइनस log ऑफ 1 माइनस BH, नीचे माइनस B नहीं है, H भर है तो माइनस B लगा लिया,
ऊपर भी माइनस बी लगा दिया। बोलो। तो अब ये देखो, ये हो गया पूरा ए, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ध्यान देना, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया, ए इंटू 1, ये माइनस माइनस प्लस बी हो गया, और ये भी हो गया 1, ये आ गया ए प्लस बी। तो के इज इक्वल टू ए प्लस बी। सर लॉगिंग माइनस लॉग बी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट में भी लिमिट लेंगे सर दो अलग अलग लिमिट लेंगे सर। क्या जी? सर लॉगिंग माइनस लॉग बी का भी तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सर। लॉगिंग माइनस लॉग कहाँ बी लॉग ए माइनस लॉग बी का क्या फार्मूला है? सर लॉग ए अपॉन बी सर हो जाए तो सर इसमें 1 प्लस और माइनस कर देंगे तो तभी हाँ, सर तो वो वैसे बन कर जाएगा सकते हैं। फॉर्मूला वो में आ तो जाएगा। कठिन हो गया। अरे तो ज्यादा बड़ा हो गया, हम तो बहुत छोटा बता दिए बेटा, हम तो बहुत ये ही सर छोटा बता दिए। अरे हमने तो ये बहुत ही छोटा बता दिया है, उसमें तो तुमको गुणा गणित और करना पड़ेगा। हम तो सीधे इसको दो पार्ट Yes, में sir. तोड़ के ए से मल्टीप्लाई या माइनस बी से मल्टीप्लाई आ गया, खत्म। ये तो उससे ज्यादा आसान है। चलो देखो, ये तो हो गया, ए प्लस बी आ गया, के का वैल्यू ध्यान देना। आप शॉर्टकट बताने जा रहे हैं, सीधा सीधा शॉर्टकट सुनना। रेड पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। हाँ, लिमिट 2 बार लेंगे ना सर। क्या जी? 1 माइनस बी एच वाले में भी लिमिट लेंगे ना सर। हाँ, तो लिमिट ही तो लिए हैं, तभी तो लिखे हैं भाई। ये पूरे का लिमिट है तो इसका अलग कर ले, इसका अलग कर ले, इतना तो जानते ही हो लिमिट भी। अगर प्लस माइनस प्रोडक्ट कोसेंट है तो अलग अलग का लिमिट लेते हैं। ये तो सभी 11th में पढ़ चुके हो। फॉर्मूला है सर थोड़े से। Yes. सिंपल। अब देखो शॉर्टकट बताने जा रहे हैं। यहीं से बीच में एक लाइन बना दिया, यहाँ भी यक्स लिख दिया, ये यक्स है ही है, यहाँ पे माइनस बी लिख दिया, ऊपर माइनस बी लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, इस पूरे की वैल्यू 1 लिख दिया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, b इंटू 1 हो गया, यही इक्वल टू के आ गया। खत्म कहानी। क्वेश्चन पे ही सॉल्यूशन देखो। आ गया, देख लो, कुछ नहीं ये सब करना पड़ा, वहीं पे सॉल्यूशन पे ही आंसर कर दिया। सर एक बार फिर समझाए तो। इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक इधर एक इधर, इसके नीचे भी एक्स, इसके नीचे भी एक्स, यहाँ पे चाहिए ए। हर्ष, हर्ष, यस सर, यस सर। यहाँ से ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूले का कमाल है, जितना याद है ऑब्जेक्टिव में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स होता है 1। ये जो होगा वही ये होना चाहिए। ये ए एक्स है, ये एक्स था, तो ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये माइनस बी एक्स था, यहाँ माइनस बी चाहिए था, बस खत्म हो गया। सर वही लास्ट ये हो गया स्टेप हम लोग a पहले into शुरू 1 कर plus दिए b ना, into 1। तो शॉर्टकट में लास्ट स्टेप हम लोग शुरुआत में लगा दिए उसमें। बस खत्म वहीं पे, दिमाग ये वाला बिठा हाँ दिए, सर। हो गया। समझ गए, मिटा देते हैं। चलो देखो, ये सब जितने शॉर्टकट, मतलब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक्चुअली ये शॉर्टकट वार्टकट होता नहीं है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे खुद ही तुम्हें आ जाएगा कि ये शॉर्टकट है। सर जहाँ पर लिखे थे, तुमको लगेगा वहाँ पर लिखे थे feel सर है। a log 1 प्लस एक्स अपन एक्स, तो सर उसकी वैल्यू क्या होगी सर? क्या होगी? कुछ नहीं, 1 हो जाएगी। अच्छा, हाँ। a इंटू 1 हो अच्छा, जाएगी, सर लिखिए। a इंटू लॉग। अरे यार, ये तो वही हो सर, गया ना यार, वो ये देखे नहीं थे सर, ये तो 1 ही तो हो तो गया। बगल में देखे नहीं थे। चलो चलो, खैर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, डिस्कस। देखो ये है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसको तुरंत एक लाइन में सॉल्व करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी। देखो यार, नेक्स्ट टर्म पे एकदम बढ़िया से इतना प्रैक्टिस करके रखना कि ताकि हमारा ये काम हो जाए। बहुत ज्यादा दिन तक इसको हम चलाना नहीं चाहते हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बहुत, इसमें कुछ है हवाएं नहीं, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। देखो पहली बात बता दें, गूगल मीट जितने अरे गूगल मीट पे कहाँ से लेंगे, तुम लोग भाई बंधु इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं। तुम लोग के भाई बंधु इतने अच्छे हैं, नहीं तो हम काहे को इस पे तो हम लेते ही नहीं थे। सर 10 मिनट तक हम तो गूगल मीट पे ही लेते थे। ज्वाइन करिएगा, उस पर उसके बाद मत ज्वाइन करिएगा। तुम्हारे बंधु बहुत ही बढ़िया है बेटा, और उसको गूगल मीट में तो इतना बढ़िया है, एक बार इंटर कर गया बच्चा तो इंटर कर गया, पूरा क्लास डिस्टर्ब करेगा, ना हम म्यूट कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। इसमें तो कम से कम म्यूट कर लेंगे, क्वेश्चन करा लेंगे। सर उसमें म्यूट कर सकते तुम्ही हैं? लोगों में से देखो कोई नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं है आप आपका। एडमिट रहते ना, आप और एडमिट सुनो रहते तो आप पहले। किसी को भी म्यूट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, निकाल सकते हैं, और वो पहले ही निकल गया शैतानी करके तो वो फिर इंटर कर जाएगा। यस सर, समझ में आ गया ना। सर स्कूल वाले में जो खरीदा गया, स्कूल वाले में ज्यादा है, स्कूल वाले में सारे नियम हैं, स्कूल पैसा दे के खरीदा है तो उसमें नियम ज्यादा है, इसमें नियम नहीं है फ्री वाले में, ये फ्री वाला है। और स्कूल वाला जो तुम सोच रहे हो हर, वो स्कूल वाले में बहुत सारे नियम है। स्कूल वाले में तो तुरंत ही वो सर, लड़का उसमें रहता है कभी तो के लिए भी देखते नहीं हैं। आएगा। हाँ तो उसमें रहता है, उसमें तो स्कूल ने पैसा दे के लिया, उसमें तो दूसरा कोई इंटर ही नहीं कर सकता है। उसमें कोई दूसरा Yes, इंटर sir. करके दिखा दे, इंटर ही नहीं कर सकता है। उसमें तो कोई उसमें इंटर ही उसका नहीं कर सकता है। वहां तो रजिस्ट्रेशन बढ़िया, नंबर इंटर ही नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर ही नहीं होगा तो ज्वाइन ही नहीं करता। तो वहाँ वो तो दूसरा चीज है जो स्कूल वाला चलता है, जिसपे आ ही नहीं सकता कोई दूसरा। इसलिए अगर ये भी ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा सर। देखो इधर सलूशन देखो, मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा होता है इक्वल टू 0 करने पे वो टर्मिनल पॉइंट होता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो 1 और 2 टर्मिनल पॉइंट हो गया, ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो इसको, ध्यान से एकदम। 1 और 2 टर्मिनल पॉइंट हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको जितने लोगों को तोड़ने आता है बढ़िया से तोड़ दो। अगर हम 2 या 2 से बढ़ा लेंगे तो कहीं भी मॉडुलस नहीं। मॉडुलस काम करने का मतलब उस इंटरवल में अंदर निगेटिव आना चाहिए, या नहीं निगेटिव आएगा, 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये ऐसे ही टूट जाएगा। x-1 प्लस x-2, तो 2x-3 हो गया बेटा ये। बोलो जी। दूसरा मिलेगा इंटरवल 1 से लेकर के 2 से पहले तक का, तो 1 पे भी नहीं करेगा, 1 से बड़े में भी नहीं करेगा, तो x-1, और यहाँ मॉडुलस काम करेगा तो बाहर माइनस लगाया, x-2 कर दिया, माइनस प्लस कट गया, 2 और 1 हो गया, और एक लास्ट बचा x<2। अगर x 1 x<1 में दोनों जगह मॉडुलस काम करेगा, -x-1। देख लो, इसके अंदर भी निगेटिव आएगा, इसके अंदर भी निगेटिव आएगा, रख के देख लो, 1 लगाएंगे इसमें जगह -x, तो -2x कितना हो जाएगा, -2x प्लस का 3। बोलो यस बोलो जी। यस अब मैं तुमको बता दूं, ये तोड़ना बहुत आसान काम होता है। पहली बात तोड़ लिया, अब यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट सीधा लिख दिया, टर्मिनल पॉइंट इज 1 और 2। देखो 1 पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे 1 से कम रखो तो कितना आएगा, अगर 1 ही रख दे, मान लो 1 से कम मतलब 1 जैसा रखेंगे तो 3 - 2 1 जैसा, और ये 1 बराबर है कंटिन्यूअस। 2 से कम पे 1 है, और 2 से बड़ा यानी 2 से जरा सा बड़ा मतलब 2 जैसा, यानी 2 ही रख दो, 4 - 3 1 दोनों बराबर। यानी ये जहां जहां टर्मिनल पॉइंट मिलता है वहां वहां रख देते हैं, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, ये तो ऑलरेडी 1 है, यहाँ 1 रख देंगे तो 3 - 2 1, यहाँ पे 1 है ही है, इसलिए कंटिन्यूअस हो गया, LHL RHL बराबर। यहाँ पे 2 रख दो और यहाँ पे 2 पे 1 है ही है, 4 - 3 1 1 कंटिन्यूअस ऐसे ही दिख रहा है। बोलो, अब इसको प्रोसेस से करना है तो प्रोसेस से करो पूरा। चलो यार देखिए, at x is equal to 1, at x is equal to 1 पे LHL ले लो बेटा। ये देखो अब हम करके दिखा रहे हैं, मैं तुम्हें बता दिया कंटिन्यूअस है। 1 माइनस ये फंक्शन है -2x + 3,
अब क्या हो जाएगा, यक्स रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस एच से, एच को 0 कर दो 1 आ गया। और RHL कितना है जरा देख लो, तो यहीं से मिलेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस के लिए कांस्टेंट फंक्शन है 1, और एफ ऑफ 1 भी वहीं पे है 1। सेंस LHL इक्वल टू कंटिन्यू है सर हाँ ट्रू पॉलिनोमियल फंक्शन तो पहले से कंटिन्यूस हो। हाँ यार एकदम, इसको नहीं पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जहाँ पे टर्मिनल है वहां पे देख रहे हैं। टर्मिनल पे कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू सेम ले ले, ये ले रहा है, ये सेम वैल्यू ले रहा है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखो LHL 2 माइनस यही है 1, RHL ले लो 2 प्लस कौन सा फंक्शन है ऊपर 2x माइनस 3। सब लोग देखो, दिक्कत है तो पूछो। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एफ ऑफ 2 भी कितना आ जाएगा, तो कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, इसका ग्राफ खींच सकते हो चाहो तो। 2 पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये। फिर इसके बाद 2 से लेकर के 1 तक में कितना चलेगा, कांस्टेंट 1 चलेगा, ये हो गया। फिर इसके बाद माइनस ऑफ 2x प्लस 3, माइनस वाली लाइन ऑप्टिज एंगल बनाती है। ये इसका ग्राफ है इस फंक्शन का। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट कंटिन्यूअस एवरीवेयर। बाकी यहाँ पे पॉलिनोमियल सब जगह कंटिन्यूअस होता है। टर्मिनल पे यहाँ पे रखो 1 1, यहाँ पे ऑलरेडी 1, यहाँ पे 2 पे 1, यहाँ पे 2 पे रखो 1, कंटिन्यूअस। फटाफट मतलब कैसे, एफ ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 पे 1, 1 प्लस पे 1, 2 माइनस पे 1, 2 प्लस पे यहाँ पे रखो 2 प्लस एच को 0, 4 माइनस 3 1। डायरेक्ट सीखो। अब तो इतना हो गए। पहले दिन इसलिए सब नहीं बता रहे थे कि थोड़ा तुम लोग सोचते कि बहुत कठिन है, ये बहुत आसान होता है। क्वेश्चन देखो, टिक करो इसमें। एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, इसके बाद नहीं ले पाएंगे। बोलो यार, बोलो जल्दी। सर ये जो फॉर्मूला क्या है सर, लॉग वाला, log 1 प्लस x अपॉन x, सर इसका बेस सर e है। हाँ बेस ही है। और सर 10 रहता तो हम लोग यहाँ पे नहीं तब उसको और AC बना लेते हैं, और सी बनाने का है। देखो इधर log x बेस a को e में कन्वर्ट करना है, तो log x अपॉन इसको लिख दो log a, और यहाँ पे बेस e लगा दो। समझ में आ गया, बस हो गया। ठीक है, ऐसे बन जाता है। बेस e बना लेते हैं, ये सब सिखा चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी सीख लो। लिखो लिखो लिखो, एक और क्वेश्चन। ये मैं मिटा रहा हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा। Discuss the continuity at x is equal to 0. Discuss continuity at x is equal to 0. देखो इधर बता रहे हैं,
ये 11th में क्वेश्चन था। सबसे पहले इसका मैं RHS ध्यान देना। डिसकंटिन्यू सर। RHS लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपान में e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h रखेंगे तो 1 बाई एच माइनस 1। ये सब में तुम लोगों को देगी क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये सर e की पावर 1 बाई एच से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिवाइड न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि ये 0 बाई 0 फॉर्म है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है सॉरी। डिवाइड न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e की पावर 1 बाई एच, 1 माइनस 1 बाई e की पावर 1 बाई एच अपान में 1 प्लस 1 बाई e की पावर 1 बाई एच। अब h को 0 रख दो, तो देखो 0 रखेंगे तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी जैसा, e पावर इन्फिनिटी बहुत 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 बड़ा, 1 को बहुत 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 बड़े से डिवाइड करेंगे तो 0 जैसा, तो अपान में 1 प्लस अगेन यहाँ 0 जैसा इज इक्वल टू 1। बोलो सही है? अब LHL निकाल लो बेटा, अब जरा मेहनत करके LHL निकाल लो। माइनस सर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस LHL, तो 0 माइनस के लिए फंक्शन e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन में e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। लिमिट h टेंडिंग टू 0, e की पावर 1 बाई 0 माइनस h माइनस 1, 1 बाई 0 माइनस h प्लस 1। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e पावर माइनस 1 बाई h माइनस 1, माइनस 1 बाई h प्लस 1। और e पावर माइनस 1 बाई h को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई e पावर 1 बाई h। बोलो हाँ या ना? 1 बाई e पावर 1 बाई h माइनस 1, e पावर 1 बाई e पावर 1 बाई h प्लस 1। तो जगह 0 माइनस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। LHL नॉट इक्वल टू LHL, so discontinuous। एट ये लिमिट का क्वेश्चन ये हम कराए थे 11th में लिमिट वाले चैप्टर में। हाँ जी बोलो जी। सर वहाँ पे फॉर्मूला भी बीच लगा सकते हैं सर, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। नहीं फार्मूला नहीं चल रहा, वो सेम होना चाहिए, x टेंडिंग टू 0 1 बाई h। बेटा ये वाली गलती तुम दोबारा कर गए, सेम मिस्टेक तुम दोबारा कर गए। ये सर अब ये मिस्टेक मत करना। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस फटाफट बता देना। अभी हम पूछते हैं, देखते हैं तुम लोग कितना आता है। मैं लिख रहा हूं कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस बताना है, तो आपको यही बताना है x माइनस ए इंटू साइन ऑफ 1 बाई x माइनस ए when x is not equal to a, और 0 when x is equal to a। सर कंटिन्यूअस है। At x is equal to a पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? सर कंटिन्यूअस। At x is कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, इसका मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, जो यहाँ पे हो वो यहाँ पे हो और उसी पे चेक करना हो, तो सीधा जान जाओ ये 0 बनाकर इसको कंटिन्यूअस कर देगा। यस कंटिन्यूअस, बहुत ही सही, ये जान जाओ। यहाँ पे पावर चाहे जितना बढ़ता जाए, अगर ये केवल ये रहता तो डिसकंटिन्यूअस। याद रखना ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, तुरंत तुरंत करके निकल आना, ज्यादा समय लगाना ही नहीं है। एकदम कोशिश करो कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन कितने आराम से बना सकते हैं, इसकी कोशिश करो। पूरा लगा लोगे हमारे हिसाब से, मुझे नहीं लगता है कि एक्सरसाइज में कोई दिक्कत आएगी। और डे आफ्टर टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ द कंटिन्यूटी, पहले मैं बता दे रहा हूँ, will be the last class and you will ask the question. Exercise is 9.1. Already I have sent all these exercise on WhatsApp. मिला होगा बेटा? Hello. Yes, yes sir। बोलो. Now you can leave.